को हम खबर देंगे। सानह 9 मई के मजीद 60 मुजरिमों को सजा सुना दी गई है। आपको हम खबर दे रहे हैं कि सानह 9 मई के मजीद 60 मुजरिमों को सजा सुना दी गई है। पहले मरहले में 25 मुलजिमों को सजा सुनाई गई थी और आज दूसरे मरहले में सानह 9 मई के मजीद 60 मुजरिमों को सजा सुना दी। जी हाँ, सानह 9 मई में मुलव्वस मजीद मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई थी। अब दूसरा मरहला है। पहले मरहले में 25 मुजरिमों को सजाएं सुनाई गई थी। इस दूसरे मरहले में 60 मुजरिमों को सजाएं सुनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानह 9 मई में मुलव्वस मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जाँच पड़ताल, मुजरिमों को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए ये सजाएं सुनाई हैं। सजा पाने वाले 60 मुजरिमान की तफसीलात भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल शाही। फैसल, बताइएगा 60 मुजरिमान की तफसीलात क्या हैं? देखिए, सानह 9 मई में मुलव्वस मजीद जो मुजरिमान हैं उनको सजाएं जो है वो सुना दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानह 9 मई में मुलव्वस मजीद ये 60 मुजरिमान हैं जिनको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं जो है सुना दी है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुजरिमों के कानूनी जो हक को यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए ये सजाएं सुनाई हैं। और सजा पाने वालों में जो जनाह हाउस हमले में जो मुलव्वस हैं हसन खान न्याजी वल्द हफीजुल्लाह न्याजी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा इनको सुनाई गई है। इसी तरह जनाह हाउस हमले में मुलव्वस मियां इबादत फारूक वल्द अमानत अली को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जनाह हाउस हमले में मुलव्वस रईस अहमद है, इनको 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। इसी तरह जनाह हाउस मुलव्वस में हमले में मुलव्वस एक और जो मुलजिम है अरजम जुनैद, इनको भी 6 साल कैद बामुशक्कत की। मेजर जनरल जाहिद महमूद दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जाहिद महमूद साहब। क्या समझते हैं आप, आज दूसरा मरहला था और आज 60 मुजरिमों को सजा सुनाई गई है। पहले मरहले में 25 लोगों को सजा सुनाई गई थी। जी हाँ, देखिए वो इसी जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई हो रही थी चीजें, उन्हीं का ये शाखसाना है और वो आगे बढ़ी हैं। देखिए, हमें इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स ने ऑलमोस्ट प्रोसीडिंग्स तो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये सजाएं रुकी हुई थी। जस्टिस जो है वो डिस्पेंस हुआ है और मैं कहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान को अगर हमने आगे लेके जाना है तो हमें इसको अभी लॉ फेयर के नीचे चलाना होगा। लोग माजी की मिसालें दे रहे हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात हो रही है, इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत है, लेकिन ये पाकिस्तान का देखिए एक अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान के जो मामलात है वो पाकिस्तान के अंदर ही हल होंगे। हमारी अपनी अदालतें करेंगी, हमारा अपना सिस्टम है और ये एक पुराना सिस्टम चल रहा है। तो अब आप हम देखते भी हैं कि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में केसेस जाते भी हैं तो वहाँ प्रोटेक्शन विटनेस के इश्यूज हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं और वहाँ पे सही डिसीजन नहीं हो सकता। सही डिसीजन से मेरी मुराद है कि इंसाफ नहीं डिस्पेंस हो सकता और जिस मुआशरे से इंसाफ खत्म हो जाए वहाँ बैलेंस खत्म हो जाता है। और इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जजा ही मिले, जजा और सजा दोनों को साथ चलाना होगा, तो तब भी पाकिस्तान के अंदर हम एक इसको लॉ फेयर के नीचे, अपने आइन के नीचे और कानून के नीचे इस मुल्क को चला सकेंगे। सही। अब जिस तरह से कि मरहला वार सजाएं सुनाई जा रही हैं, जाहिद साहब आप क्या समझते हैं अब यकीनन तीसरा मरहला भी होगा, क्योंकि ये बताया जा रहा था, जो इतलात हमारे पास है कि एक बड़ी तादाद है लोगों की जो सानह 9 मई में मुलव्वस थे और अगर पहले मरहले में 25 लोग थे, दूसरे में 60 हैं, तो ये भी हो सकता है कि तीसरे मरहले में इससे भी ज़्यादा लोग हों। जी देखिए, जो भी मैं इर्रिस्पेक्टिव के कौन से मरहले में है, कहाँ पर ये चीज़ें पहुँची हैं, मैं बस ये पाकिस्तानी आई वुड लाइक टू सी कि जस्टिस होता हुआ नज़र आ जाए। ये देखिए, जब पाकिस्तान की बुनियाद पे ये हमला था, दिस वाज नॉट एन ऑर्डिनरी, अनफॉर्चुनेटली दिस वाज अ वेरी सीरियस डे इन पाकिस्तान हिस्ट्री। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप आज इग्नोर करेंगे, कल कोई और जत्था लेके आ जाएगा। पाकिस्तान आपको पता ही है इस वक्त प्रॉक्सी वॉर का शिकार हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का विक्टिम है जो इंडिया की तरफ से हो रहा है। अफगानिस्तान के आप हालात देख रहे हैं, अभी कल परसों ही एंगेजमेंट्स हुई है वहाँ पे। तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि आप किसी चीज को जरा सा भी इग्नोर करेंगे किसी डोमेन में, चाहे सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक, किसी डोमेन में, और खासतौर पर सिक्योरिटी की डोमेन में आप करेंगे और ऐसी चीजें जो पाकिस्तान की अवाम और अफवाज में दरारें पैदा कर दे, जो अफवाज के मकामात है उनके ऊपर हमला हो, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के मकामात पर हमला हो, इनको अगर आप इग्नोर करेंगे तो फिर स्टेट सफर करेगी।
ये किसी इंडिविजुअल का एजेंडा नहीं है या ये किसी इंडिविजुअल की जीत नहीं होगी, ये पाकिस्तान की जीत है और इसी को उसी प्रिज्म से देखना चाहिए कि आया इन सजाओं के बाद पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये कोई भी अगर इसके गांव में जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ग्रोह हो, कोई सियासी समाजी कोई शख्स हो, अगर वो इनको जस्टिफाई कर रहा है 9 मई के हमलों को, तो वो पाकिस्तान को डिनाई कर रहा है। और पाकिस्तान को आई एम श्योर पॉलिटिकल पार्टीज इससे दूर रहे, लीडर्स को चाहिए कि वो रेड लाइंस ना क्रॉस करें, अपने वर्कर्स को कंट्रोल में रखें। और अब किसको क्या पता कि इन वर्कर्स की गांव में कौन लोग शामिल हो गए हैं, वो तकरीबकार भी शामिल हो सकते हैं, हमारे ऑलरेडी बहुत दुश्मन पड़े हैं। तो मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन फितनों से इनसे दूर रहे, ऐसी चीज से दूर रहे जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कमजोर कर रही है। सही, यानी कि आप समझते हैं कि जिस तरह से कि अब सजाएं सुनाई जा रही हैं और जो लोग इसमें मुलविस थे उन्हें अपना कानूनी हक इस्तेमाल करने का पूरा इख्तियार दिया गया, सहूलियात तक दी गई थी, और फिर भी जिन लोगों को सजाएं हो रही हैं यकीनन पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद, पूरी तरह से हर तरह के चेक एंड बैलेंस के बाद इस नतीजे पर पहुंचे गए। मिलिट्री कोर्ट्स की चीजों की ये तमाम विटनेसेस, तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद होती है, लेकिन स्टिल ये प्रोसेस का पहला हिस्सा है। अभी फील्ड इन कोर्ट मार्शल्स हुए हैं, इनके बीच में इनको सजाएं हुए हैं, अभी ये बोर्ड ऑफ अपील में जाएंगे, वहां पर अपनी सजाओं के खिलाफ अपीलें करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इनको पार्डन कर सकते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस प्रोसीजर को देखेगा कि आया सही प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ है कि नहीं हुआ, विटनेसेस जो आई हैं, चीजें जो आई हैं वो सही उसमें शामिल की गई है कि नहीं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूरी प्रोसीडिंग्स को असेस करेंगे, ये प्रोसीडिंग्स सही हुई हैं, इंसाफ के मुताबिक हुई हैं, कानून के मुताबिक हुई हैं या नहीं हुई। तो जहां पर कोई फ्लॉ उनको नजर आएगा वो उनको कलअदम भी करार दे सकते हैं, फ्री ट्रायल की भी भेज सकते हैं। लेकिन जब वो अगर देखेंगे कि जी प्रोसीजर सही हुए तो तमाम जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे तमाम फोरम्स के ऊपर। बोर्ड ऑफ अपील भी इनकी सजाएं खत्म कर सकते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी खत्म कर सकते हैं। तो इंसाफ का जो पूरा सर्कल है जो सिस्टम में वो पूरा कंप्लीट होगा जी इसमें। अच्छा जाहिद साहब, ये भी देखा गया कि जब अंडर मिलिट्री ट्रायल किए गए और सज़ाएं दी गई तो आपको पता है कि बैरूनी जो हैं उन ताकतें भी समझ लें या जिस तरह बरतानिया है और अमेरिका में, उनमें काफ़ी ये भी बयानात सामने आए कि उनको ये अच्छा नहीं लगा कि जो सिविलियंस हैं उनके जो ट्रायल्स हैं वो अंडर मिलिट्री ये कोर्ट्स हों। आपके नज़रिए में ये क्या ठीक ट्रैक पर चली है चीज़ कि हम लोगों की आगे भी आने वाले बहुत से मामलात हो सकते हैं उसमें जो सिविलियंस हैं उनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल रखा जाए? कि अभी ये जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है ये तो ऑलरेडी मैटर इन द सुप्रीम कोर्ट, तो मैं उसके ऊपर जरा कमेंट करने से अवॉइड करूंगा। सुप्रीम कोर्ट उसको असेस करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अवेयर है पाकिस्तान की इन्वायरमेंट का, यहाँ के जुडिशल सिस्टम का। अनफॉर्चुनेटली हमारा जुडिशल सिस्टम अभी उतनी ताकत नहीं पकड़ सका, माजरत के साथ और तमाम रिस्पेक्ट के साथ। तो हमारा जुडिशल सिस्टम इज अंडर स्ट्रेस और क्वेश्चन नहीं रहता है कि टोटल जस्टिस। देखिए ना, जब मुआशरे में इंसाफ खत्म होगा ना तो मुआशरा तबाही की तरफ जाता है। हमारा जुडिशल सिस्टम अभी उसको पूरा कवर नहीं कर पा रहा, स्पेशली ये टेररिज्म रिलेटेड जो इश्यूज हैं या जो स्टेट के ऊपर हमले इनको। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो मैं कमेंट यही करूंगा कि पाकिस्तान में बहुत कुछ होने की जरूरत है और ये चूंकि अभी सब्जेक्ट है इसके ऊपर कमेंट्री हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आई एम श्योर के अदालतें अवेयर है पाकिस्तान के हालात से, पाकिस्तान की आवाम से, जो पाकिस्तान के ऊपर हाइब्रिड और पाकिस्तान के ऊपर ये जो 5th जनरेशन वॉर की एप्लीकेशन हुई है इससे अवेयर है, तो उसके नतीजे में ये फैसला करेंगी। बहरहाल हर मुल्क अपना एक निज़ाम होता है। बरतानिया देखे, बरतानिया में जो अभी इंसिडेंट पास्ट में हुए उन्होंने कितने जल्दी सजाएं दी और कुछ तो मतलब बहुत छोटी एज के बच्चों को भी उन्होंने सजाएं दी। कैपिटल हिल के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, वहां सजाएं दी गई। तो उनको ये ह्यूमन राइट्स, देखिए एक्सटर्नल इंटरफेरेंस किसी भी मामले में हो ये हम पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है कि दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। हम इंडिविजुअल्स के लिए चंद वक्त की अपनी खुशियों के लिए या कह लें अपनी सक्सेस के लिए हम स्टेट को अंडरमाइन करवा देते हैं। तो जिसने भी बिजनेस करना है, जिसने भी प्रोटेस्ट करना है वो पाकिस्तान को देखे, इंडिविजुअल्स के पीछे अपनी बातचीत न करे। और हर मुल्क का अपना निज़ाम है। पाकिस्तान ने कभी बरतानिया को कहा कि आपने वायलेशंस किए हैं या अमेरिकन कोर्ट्स के ऊपर या वेस्टर्न किसी कोर्ट के ऊपर कभी किसी पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट, इंडिविजुअल्स की स्टेटमेंट्स हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये मैटर करेंगी
یا جنہوں نے بھی اسٹیٹس بھی ابھی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے مطلب یونائٹڈ اسٹیٹس سے جو آئی ہے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان کی اسٹیٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ لا فیئر کو امپلیمنٹ کرے گی. پاکستان کی اسٹیٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جی انصاف مہیا کیا جائے گا، اور آئی تھنک کہ وہ اس کے اوپر سٹینڈ لیں گے اور ان کو دوسرے ممالک کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ لک وی ہیو سیریس چیلنجز ود ان آور کنٹری، تو ہمیں ان سے نپٹنے دیجیے. اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد کی بھی صورتحال، اور پھر ظاہر ہے پاکستان کا بھی جو امیج خراب ہوا بین الاقوامی دنیا کے سامنے کہ ان کے ملک میں کس طرح کے حالات ہیں، شہری اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا فوجی تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن اب جس طرح سے فیصلے آ رہے ہیں تو اب یہ امیج بہتر ہو جائے گا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پیپل ول لرن. یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کو جو ان کا معصوم لوگوں کا استعمال کرتے ہیں. اب ایک یہ دیکھیں نا، آپ ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو پہلے تیار کرتے ہیں، پھر اسٹیٹ کے خلاف ان کو حملہ آور کرتے ہیں. وہ تو اپنے لیڈر کی فالو آتے ہیں، اس کی لو میں کچھ لوگ شامل ہوتے ہیں. اب اس پہ تقریب کار کتنے شامل ہو گئے، ایکسٹرنل ایلیمنٹ کتنے شامل ہو گئے، کسی کو کیا پتا. خدا نہ خواستہ کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا. ابھی دیکھیں، ابھی تو اب سیکورٹی فورسز نے یا فوج نے ہم لوگ نتیجے میں کوئی فزیکل رسپانس ایسا نہیں دیا کہ کسی کا نقصان ہو جائے. تو آئی تھنک اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کی جو بنیادیں، میں کہتا ہوں نا، کچھ ایونٹس ہوتے ہیں جو گھر کے در و دیوار کو خراب کرتے ہیں، کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جو گھر کی بنیادوں کو ہلاتے ہیں. یہ 9 مئی این ایونٹ لائک دیٹ. تو اس کو اگنور کرنا کسی کانٹیکسٹ میں، اس کو لیگل کانٹیکسٹ میں، کسی کانٹیکسٹ میں بھی اگنور کرنا، اٹ از ناٹ گڈ. تو آئی تھنک پاکستان کو سیریسلی اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے. اور یہ سزائیں تنبیہ ہے، والدین کے لیے تنبیہ ہے. ابھی ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک بچہ ہے جو اس کو سزا ہوئی ہے پچھلے فیز میں، تو اس کے جو والدین ہیں انہوں نے، اس کے والد میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی میں نے تو اپنے بیٹے کو بھیجا تھا لاہور پڑھنے کے لیے، یہ ایک ہاسٹل میں رہ رہا تھا، میں نے اس کو قلم دے کے بھیجا تھا، میں نے اس کو مستقبل کے لیے بھیجا تھا سنوارنے کے لیے. یہ وہاں سے جیل اور ہتھکڑی لے آیا، تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی کتنی ذہن سازی ہو چکی ہے. اب اس کے باپ کو بھی تو انصاف چاہیے. یہ معاشرے نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کے بچے کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو انہوں نے ریڈ لائن اس کو کراس کروا دیا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی پکڑا دیا، اس کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دی ہے. تو آئی تھنک والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں، اور یہ اس طرح کی سزائیں باقی والدین کے لیے تنبیہ ہیں کہ اپنے بچوں کو مانیٹر کرے. لیڈرز کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ یوتھ کو استعمال صحیح طریقے سے کرے. دیکھیے، ورکر پولیٹیکل پروٹیسٹ کرے، ڈیموکریسی کے لیے پروٹیسٹ کرے، نو بگ ایشو. اپنے لیڈر کو فالو کرے، نو بگ ایشو، لیکن ریڈ لائنز نہ کراس کرے، دیٹ از ویری ڈینجرس. اچھا زاہد صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے ابھی جو فیصلے آئے ہیں، جیسے ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ والدین کے لیے بھی اس میں ایک لیسن ہے، اور جو ہماری یوتھ ہے اس کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ بلائنڈلی کسی کو فالو نہ کریں، اور سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں اس میں آپ کے ملک کو نہ تو پریکٹیکلی کوئی نقصان پہنچے، نہ آپ کے ملک کا امیج خراب ہو دوسرے ممالک کے سامنے. جی دیکھیں نا، یہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں، ہم سیاست کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے. اگر ہم کلیم کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان سینٹرک سیاست کرنی چاہیے. ہم سیکورٹی آپریشن کس لیے کر رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمیں پاکستان سینٹرک سیکورٹی کے کرنے چاہیے. ہم لیگل فریم ورک میں کیوں ملک کو چلانا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں، ایوری سٹیزن آف پاکستان از ان کانٹریکٹ ود دی اسٹیٹ. وہ آئین کے ساتھ کانٹریکٹ میں ہے، تو ہی ہیز ٹو لیو ود ان دیٹ آئین. ورنہ تو یہ ایک بنانا ریپبلک بنا دیں گے ہم پاکستان کو. تو سب نے پاکستان سینٹرک ہو کر ون پوائنٹ ایجنڈا آپ کا لائف کا ہونا چاہیے، پاکستان پاکستان پاکستان. اگر آپ اس کو ایجنڈے کو پاکستان سینٹرک نہیں رکھیں گے تو آپ پھر سیریا کے حالات دیکھ رہے ہیں، آپ لیبنان کے حالات دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ نہ حکومتیں ہیں نہ افواج افیکٹو ہے. تو پھر باہر کے ملک فیصلہ کریں گے. آپ نے اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، افواج آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. عوام اور افواج کا آپس میں ملاپ ضروری ہے. آپ کی اپنی فوج نہیں ہوگی، آپ ان پہ حملے کریں گے، آپ ان کے اداروں کو تباہ کریں گے، آپ ان کے مونومنٹس پر، ان کی ہسٹری کو تباہ کریں گے، آپ ان کے فخر کو، آپ ان کے پرائڈ پہ حملہ کریں گے، تو پھر کسی اور ملک کی فوج آپ کے ملک میں ہوگی